नमस्कार, मैं आशीष राजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर। 2 अक्टूबर यानी भारत के राष्ट्रपिता और बापू कहे जाने वाले मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्मदिन मनाया जाता है। जी हाँ, इस बार यानी कल गांधी जी की 150वीं जयंती मनाई जाएगी। 1869 2 अक्टूबर को गुजरात के पोरबंदर में गांधी जी का जन्म हुआ था। मोहनदास करमचंद गांधी जी यानी कि जो देश के अहिंसावादी प्रतीक कहे जाते हैं, उनके जन्मदिन को एक अंतर्राष्ट्रीय अहिंसावादी दिन के रूप में भी मनाया जाता है। लेकिन गांधी जी से रिलेटेड जितनी खबरें हैं उनमें से एक ऐसी सूचना मैं आज आपको देने जा रहा हूं जिसको जानकर आप कहीं ना कहीं गांधी जी के और मुरीद हो जाएंगे। दरअसल 1888 में एक कानून छात्र के रूप में गांधी जी ने सूट पहना था, यानी सूट बूट में गांधी जी नजर आए थे। उसके 33 साल बाद 1921 में मदुरई में गांधी जी को धोती में देखा गया था। इस धोती में देखने के पीछे क्या पूरा मामला था, आखिर गांधी जी ने सूट बूट छोड़कर धोती क्यों अपनाई थी, उस बारे में आज मैं इस वीडियो पे बातचीत करने आपसे जा रहा हूँ। आपको बता दें, जब अंग्रेजी हुकूमत भारतीय लोगों पर राज कर रही थी उस दौरान देश के हालात कुछ ठीक नहीं थे। गांधी जी ने मोर्चा संभाला और जो बिहार का चंपारण है वहाँ वो गए और वहाँ के किसानों से मिले। तो किसानों ने इकट्ठे होकर अपना दुख दर्द उनको सुनाया और कहा कि उन्हें नील की खेती करने के लिए अंग्रेज़ों की जो हुकूमत लोग हैं यानी कह लीजिए अंग्रेजी अधिकारी हैं, वो उनको मजबूर करते हैं। इसके अलावा अनाज की जो दूसरी खेतियां हैं जैसे चावल और गेहूं, वो उनको खेती नहीं करनी दी जाती है। औरतों ने भी अपनी समस्याएं गांधी जी के सामने रखी और कहा कि उन्हें पानी पीने से रोका जाता है, शौच के लिए एक नियमित समय दिया गया है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का भी जो कार्यभार है वो भी नहीं करने दिया जाता है। साथ ही साथ नील की फैक्ट्रियों में जूते नहीं पहनने दिए जाते हैं, कपड़े नहीं दिए जाते हैं। तमाम ऐसी समस्या थी जो उस समय भारतीय लोगों पर कह लीजिए कि जो उस समय भारतीय लोगों पर लागू की जा रही थी। ये सारी समस्याएं जब गांधी जी ने सुनी तो कहीं ना कहीं वो अंदर तक एकदम हिल से गए और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मेरे देश के लोग ही परेशानी में हैं, तो आखिरकार मैं कैसे ऐश और आराम की ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। बस वही दिन था कि जब से गांधी जी ने एक परिवर्तन की नई पहल शुरू की और एक सत्याग्रह आंदोलन जो था, भारत का सबसे बड़ा आंदोलन भी कहा जाता है, वो उन्होंने वहीं से आरंभ करने शुरू कर दिया था। जब फैक्ट्री में उन मजदूर किसानों को जूते नहीं पहनने दिए जाते थे, उस दौरान गांधी जी ने अपने जूते त्याग दिए थे। और आपको ये बता दूं कि जब गांधी जी उन किसानों से मिलने गए थे तो एक कठियावाड़ी पोशाक में वहाँ गए थे। ऊपर शर्ट पहने हुए थे गांधी जी, नीचे धोती, जूते चमड़े के पहन रखे थे और एक टोपी भी गांधी जी ने लगाई हुई थी। जब गांधी जी ने वहाँ के लोगों की समस्याएं सुनी, उसके बाद उन्होंने ये पहल शुरू कर दी कि अब इन लोगों को इन समस्या से निजात दिलानी है और जैसे ये समस्या से गुजर रहे हैं उससे इनको दूर करना है और उनका जीवन भी ठीक ठाक करना है। इस दौरान जब चंपारण में जब सत्याग्रह आंदोलन की नींव रखी जा रही थी, या कह लीजिए आंदोलन को तैयार किया जा रहा था, तो गांधी जी के साथ उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी भी मौजूद थीं। उस समय गांधी जी ने उनसे कहा कि आप चाहिए और औरतों को साफ़ सफाई के बारे में जागरूक करिए और उनसे कहिए कि उन्हें दिन प्रतिदिन नहाएं और साथ ही साथ अपने आप को साफ रखें। कस्तूरबा गांधी जो कि गांधी जी की पत्नी थी, उन्हें बा के नाम से जाना जाता था। तो बा वहाँ की महिलाओं के पास गई तो एक महिला ने बा से कहा कि बा, आपको मेरे घर में अलमारी में एक से ज़्यादा जोड़ी कोई कपड़ा दिख रहा हो तो आप मुझे बता दीजिए, ना तो मेरे घर में कोई ऐसी अलमारी है जिसमें मैं कपड़े छुपा के रख लूँ। मेरे तन पे केवल ये साड़ी है, अगर मैं इसको धो दूंगी तो उसके बाद मैं क्या पहनूंगी। जब बा ने ये बात गांधी जी को बताई तो गांधी जी ने हैरानी भरे तरीके से उनको देखा और उनको ये पता लग गया था कि स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है और उन्होंने अपना जो चोगा वो पहनते थे वो उस औरत को दे दिया। इसके बाद उन्होंने प्रण लिया कि जो किसानों से कपास की खेती कराई जा रही है अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा, वो कहीं ना कहीं बंद कराई जाएगी। और पूरा विरोध करते हुए इस चीज़ का उन्होंने ये प्रण लिया कि मैं अब हाथ के बुने खादी कपड़े ही पहनूंगा, मैं कोई ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगा जो मेरे जो मजदूर किसान हैं उन लोगों से मुझे अलग बनाए या उनसे अलग दिखाए। अगर मुझे इनकी समस्या को दूर करना है तो मुझे भी इनकी तरह दिखना होगा। जैसे ये कपड़े पहनते हैं वैसे ही मैं कपड़े पहनूंगा, जैसे ये जीवन व्यतीत करते हैं ठीक उसी प्रकार ही मैं जीवन व्यतीत करूंगा। बस ये आलम था। उसके बाद गांधी जी ने जो अपना पहनाव था वो सब त्याग दिया और एक मात्र धोती का सहारा लिया और इसी धोती के सहारे उन्होंने आज़ादी की लड़ाई शुरू की और कह लीजिए कि 1947 में जाके उनकी ये लड़ाई सफल हुई और भारत आज़ाद हुआ और जो 200 साल अंग्रेज़ों ने भारत पर राज किया उसको गांधी जी ने ख़त्म कराया।
अहिंसावादी थे गांधी जी, उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, लेकिन उन्होंने अपने लोगों के लिए क्या क्या बलिदान दिए, ये बलिदान भी उनमें से एक था, जब उन्होंने ऐशो आराम की ज़िंदगी छोड़कर अपने लोगों के लिए अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया। बापू की 150वीं जयंती मनाई जाएगी कल, सभी लोग इसी की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में ये वीडियो मेरा पूरी तौर से बापू के उन बलिदान को ओर जाता है जो उन्होंने देश की आज़ादी के लिए किए थे। खैर, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल इन खबर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।